खालिक साहब, हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मेजर लीग में, लेकिन वो इंजर्ड हो गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? कौमी टीम में शमूलियत तो उनकी डामाडोल हो गई है। कौमी टीम में शमूलियत उनकी वैसे ही डामाडोल थी इस सीरीज के लिए, जो बांग्लादेश वाली सीरीज है। शायद सेलेक्टर्स उनको रेस्ट कराने का ही सोच रहे थे। लेकिन देखें, जो फास्ट बॉलर्स हैं, खास तौर पे वो जब लीग्स खेलने जाते हैं तो वहां पर मुसलसल क्रिकेट खेलते हैं, जान लगाते हैं, वो के 12 छोटे करते हैं। इनको हारिस का तो खास तौर पे इतनी आदत भी नहीं है बड़े बड़े स्पेल्स करने की, तो फिर इंजरी का चांस तो बढ़ जाता है। यहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन जाहिर है कि टीम को इनसे दरकार भी यही होता है। देखें, जब भी कोई लीग होती है, आप पीएसएल देख लें, पीएसएल में कौन रेस्ट करता है? सारे प्लेयर जो पाकिस्तान के स्टार हैं सारे मैच खेलते हैं, कोई क्योंकि लीग में रेस्ट का तस्वुर नहीं है। जो आपको पैसे दे के लेकर आ रहा है वो फिर आपसे चाहता है कि आप सारे मैच खेलें और उसको परफॉर्म करके जितवाया। तो ये हारिस भी खेले और जो एक खदशा था, एक धड़का था, वही हुआ कि वो इंजर्ड हो गए। अब यही दुआ करनी चाहिए कि इंजरी उनकी इतनी ज्यादा खतरनाक ना हो कि आगे जाके वेस्ट इंडीज के टूर में भी मसला पड़े, क्योंकि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें शाहीन को तो अभी जैसे इतना खिला रहे नहीं है, शायद वेस्ट इंडीज के लिए वो आ जाए। लेकिन हारिस का एक उसमें खासतौर पे वाइट बॉल में हमारी जो T20 क्रिकेटर्स में एक अहम किरदार होता है। बाहर के ममालिक में उनकी परफॉर्मेंस अमूमन अच्छी होती है, तो उनका ना होना पाकिस्तान के लिए मसला पड़ सकता है। एक वैसे ही शादाब खान इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं लंबे अरसे के लिए, अभी हारिस की इंजरी भी एक और पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खबर है। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं, हारिस की किसको लिया जा सकता है, किसकी किस्मत खुलेगी? देखें, एक तो पहली बात है कि मेरी ज़ाती राय में या मेरे ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ ने जो अभी टीम T20 का जिसका आज मतवक्को था कि टीम अनाउंस होगी, उसमें उन्होंने इनको ले लेना था, शामिल करना था, क्योंकि बांग्लादेश में कोई मैच देते या एक आध मैच ना देते, क्योंकि शाहीन अफरीदी का भी इल्म नहीं है और वो शामिल होते हैं या नहीं। और लेकिन क्योंकि हारिस के अनफिट होने से यकीनी तौर पर हमें कहना चाहिए कि फ्यूचर में पाकिस्तान को नुकसान होगा। वेस्ट इंडीज़ में वो लाजमी खेलते अपनी स्पीड की वजह से। लेकिन यहाँ ये भी बताऊँ कि डेलस में जब उन्होंने पहला मैच खेला तो वो बार बार पानी तलब कर रहे थे, शदीद गर्मी थी। अच्छा। मुझे उसी दिन खदशा हो रहा था कि हो सकता है कि मज़ीद आगे मैचों में जाकर, क्योंकि जाहिर है वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और पूरा जोर लगा रहे थे, एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहे थे, और वही हुआ जिसका खदशा था। हारिस रऊफ अनफिट हो गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो बड़ा प्लेयर अनफिट होता है उसका मुतबादल यहाँ पे नहीं होता। चैम्पियंस ट्रॉफी में अनफिट हुए, उनका मुतबादल हमारे पास नहीं था। चैम्पियंस ट्रॉफी में पिछले 15 या 16 साल से डोमेस्टिक खेलने वाले फ़खर जमां, जिनको हम नया खिलाड़ी नहीं कह सकते, वो अनफिट हुए, हमारे पास उनका मुतबादल नहीं था। साइम अयूब अनफिट हुए थे, वो बिल्कुल नए थे, इसी सीरीज़ में चले थे, हमारे पास उनका कोई मुतबादल नहीं था, हमारे पास मुतबादल नहीं होते। लेकिन इस सेंस में अगर देखा जाए कि चलें, उनके बाद अब्बास आफरीदी हैं, सलमान मिर्ज़ा का नाम लिया जा रहा है, अली रज़ा मेरा ख्याल है बिल्कुल यंग हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे, मे भी उनका वेस्ट इंडीज़ में चांस बन जाए। वसीम जूनियर और नसीम शाह पर थोड़े से फिटनेस के बादल छाए हुए थे, लेकिन कैम्प में वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, तो इन्हीं प्लेयर्स को लेंगे और हो सकता है अब शाहीन अफरीदी को भी टीम में शामिल कर लिया जाए। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, क्या समझते हैं आप, 3 सीनियर खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में शामिल नहीं हो रहे, फिर शादाब और हारिस दोनों इंजर्ड हैं, तो फिर क्या सूरत हाल नज़र आती है? कुछ टीम में दमखम नज़र आ रहा है? देखें, मैं महरीन फिटनेस मसाइल की वजह से हमारा टीम का अभी तक इंतलान नहीं हो सका। पहले ये इतला थी कि वसीम जूनियर और नसीम शाह को थोड़े से फिटनेस इश्यूज़ हैं, लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि दोनों फिट हो चुके हैं। और ऊपर से अब हारिस रऊफ का अनफिट होना यकीनी तौर पर सेलेक्टर के लिए भी एक मुश्किल उन्होंने पैदा कर दी है। अब यकीनी तौर पर आमिर जमाल, नसीम और वसीम अहमद जूनियर में से किसी एक को यकीनी तौर पर जो स्क्वाड उसका हिस्सा बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमारी ज़राए के मुताबिक अपना जो पूल ऑफ प्लेयर्स उसको बढ़ा दिया है। पहले ये था क्योंकि हमारे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में, ये पीसीबी ने कहा था कि हम जो वनडेज़ मैचेस हैं उनको भी T20 में कर दिया जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अब अपनी जो टिकटों की सेल है उसका आगाज़ भी कर दिया वनडे और T20 दोनों के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि 20 से 22 खिलाड़ियों का जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वाइट बॉल का, इसमें बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, इनको जो कल से कैंप शुरू होने जा रहा है, कल वो रिपोर्ट करेंगे खिलाड़ी। यकीनी तौर पर आज किसी भी वक्त टीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब चूँकि पाकिस्तान के पास फिटनेस जो इश्यूज़ थे वो तकरीबन अब सामने आ चुके हैं, कौन फिट है कौन नहीं फिट है, तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा सेलेक्टर को भी अब आसानी होगी कि किस खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन जो बाज़ार इतलात यही है कि जो यंगस्टर होंगे उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि जो वेस्ट इंडीज़ में 3 वनडे मैचेस होने उसके लिए यकीनी तौर पर बाबर, रिजवान और शहनशाह अफरीदी को भी कंसीडर किया जाएगा। सही। अच्छा